ओबेश साल पहले की बात है। बुखारा शहर के किनारे एक गांव था जिसका नाम गुलिस्तान था। वहां एक औरत रहती थी जिसका नाम रुखसाना था। रुखसाना की 3 बेटियां थी, मरियम, जैनब और खदीजा। उसका शौहर, जो एक किसान था, जंग में शहीद हो गया था। उस जमाने में बेटियां बोझ समझी जाती थीं। लोग कहते हैं, बेचारी रुखसाना, 3 बेटियां, इसके नसीबों में क्या लिखा है। लेकिन रुखसाना अलग सोचती थी। वो कहती, यह बेटियां मेरे लिए अल्लाह की निशानी है। जन्नत मेरी बेटियों के दरमियान है। पहला कदम बेटियों को पढ़ाना। गांव में लड़कियों को पढ़ाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ लड़के मदरसों में जाते थे। रुखसाना ने हिम्मत की। उसने खुद कुरान सीखा और अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। घर की एक छोटी सी कोठरी में चिराग की रोशनी में वो अपनी बेटियों को इल्म सिखाती। गांव के बुजुर्ग भड़क गए, यह औरत लड़कियों को बिगाड़ रही है। लड़कियां रसोई के लिए होती हैं, किताबों के लिए नहीं। एक बुजुर्ग ने धमकी दी, रुखसाना, अगर तू यह नहीं रुकेगी तो हम तुझे गांव से निकाल देंगे। रुखसाना ने जवाब दिया, रसूल अल्लाह ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। उन्होंने मुसलमान मर्द नहीं फरमाया, मुसलमान फरमाया। मेरी बेटियां भी मुसलमान हैं। लोगों को खामोशी करनी पड़ी। दूसरा कदम, मेहनत की मिसाल। रुखसाना सुबह से पहले उठ जाती, खेतों में काम करती, मसाले पीसती और बेचती, कपड़े धोकर पैसा कमाती। उसकी बड़ी बेटी मरियम ने कहा, अम्मी, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो रुखसाना मर्द की तरह काम कर रही है। रुखसाना ने जवाब दिया, बेटा, हलाल की कमाई में कोई शर्म नहीं है। मर्द या औरत, अल्लाह मेहनत को देखता है। लोग क्या कहते हैं यह नहीं। साल गुजरते गए, तीनों बेटियां बड़ी होती गईं। तीसरा कदम, शादी का फैसला। जब मरियम 18 साल की हुई तो एक मालदार सौदागर ने रिश्ता भेजा। वो बंदा खूबसूरत, पैसे वाला, लेकिन अपनी पहली बीवी से सख्त सलूक करता था। गांव की औरतों ने कहा, रुखसाना, इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। लड़की कब तक घर में रखेगी। रुखसाना ने मरियम से पूछा, बेटा, तुम क्या चाहती हो। मरियम ने कहा, अम्मी, वो आदमी अच्छी तबीयत का नहीं है। मैं थोड़ा इंतजार करना चाहती हूँ। रुखसाना ने रिश्ता इनकार कर दिया। लोग हैरान, पागल हो गई हैं, इतना पैसे वाला रिश्ता। रुखसाना ने कहा, मेरी बेटी को अच्छे घर चाहिए, अमीर घर नहीं, जहां इखलाक हो, मोहब्बत हो। 6 महीने बाद एक टीचर का बेटा आया, सीधा सादा, मेहनतकश। मरियम ने हाँ की और खुश रही। चौथा कदम, बेटी का हुनर। जैनब, जो बीच वाली बेटी थी, वो दवाओं और जड़ी बूटियों में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन उस जमाने में लड़कियों का हकीम बनना गुनाह समझा जाता था। एक दिन गांव में वबा फूट पड़ी, कई बच्चे बीमार होने लगे। हकीम साहब खुद बीमार हो गए। जैनब ने रुखसाना से कहा, अम्मी, मैं जानती हूँ कौन सी जड़ी बूटी से यह बीमार ठीक होंगे, मुझे इजाजत दीजिए। रुखसाना ने जोर से कहा, जब इल्म काम आ सकता है तो उसे छुपाना गुनाह है। जैनब ने गांव के बच्चों का इलाज किया, सब ठीक हो गए। उस दिन के बाद लोगों ने कहा, रुखसाना की बेटी ने हमें बचाया, अल्लाह उसकी बेटियों को सलामत रखे। 5वां कदम, सबसे छोटी बेटी। खदीजा सबसे छोटी थी, शर्माई, खामोश तबीयत की। वो बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती थी, खूबसूरत खत लिखा करती। एक दिन शहर के काजी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने रुखसाना से कहा, तुम्हारी बेटी का हुनर काबिल ए तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि वो शहर की औरतों को लिखना पढ़ना सिखाए। मैं माहाना वजीफा दूंगा। यह पहली दफा था कि किसी लड़की को इस तरह की इज्जत मिली। रुखसाना के आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तूने मेरी बेटियों को मुकाम दिया। आखिरी इम्तिहान, माँ की बीमारी। जब रुखसाना 5 साल की हुई, वो सख्त बीमार पड़ गई है। तीनों बेटियां अब शादीशुदा थी, अपने अपने घरों में, लेकिन जब माँ बीमार हुई, तीनों ने अपने घर छोड़कर माँ की खिदमत के लिए आ गई। 3 महीने तक वो रात दिन माँ का ख्याल रखती रही, दवाइयाँ दिलवाई, खाना खिलाया, दुआ मांगी। गांव वाले हैरान, देखो रुखसाना की बेटियां कितनी वफादार हैं। बेटियां बोझ नहीं, रहम होती हैं। अल्लाह ने रुखसाना को शिफा दी। अंजाम सबको सबक। सालों बाद जब रुखसाना की वफात हुई तो उसके कब्र पर इतने लोग आए कि गांव के लोग हैरान रह गए। मरियम एक अच्छी माँ बनी,
जिसने अपने बच्चों को मोहब्बत से पाला। ज़ैनब मशहूर हकीम बनी, जिसने हजारों लोगों का इलाज किया। खदीजा एक उस्तानी बनी, जिसने सैकड़ों लड़कियों को पढ़ाया। और रुखसाना की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हुई। वो माँ जो अकेली थी लेकिन हिम्मत हारी नहीं, जो बेटियां पाली और जमाने को दिखा दिया बेटियां बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत होती हैं। कहानी का पैगाम: बेटियां पालना इज्जत की बात है। नबी ने फरमाया, जो दूल्हे बेटियां अच्छी तरह पाले, जन्नत उसका मुकद्दर। मेहनत में शर्म नहीं, हलाल की रोजी हर तरीके से कमाई जा सकती है। इल्म हर किसी का हक है, चाहे बेटा हो या बेटी। हिम्मत हार ना हो, मुश्किलात आती हैं, मगर सब्र करने वालों को अल्लाह जरूर मदद देता है। यह कहानी बिल्कुल अलग है, बेटियों पर फोकस है, कॉन्सेप्ट फ्रेश है, इमोशनल भी है और पावरफुल भी। कॉपीराइट का कोई मसला नहीं होगा।